आई कैन बेट कि बहुत सारे ट्रेडर्स को ये देखने के बाद ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। Hi traders, a strategy is a combination of chart scenario and candlestick pattern for entry. हम कोई भी स्ट्रैटेजी चूज़ करते हैं कौन से भी हिसाब से, इंडिकेटर से, प्राइस एक्शन से, तो हम चार्ट्स में एक्चुअली एक सिनारियो चूज़ करते हैं। स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम एक सिनारियो चूज़ करते हैं जो हर किसी भी स्टॉक्स में अगर वही सिनारियो आ रहा है तो वो अपनी स्ट्रैटेजी है। फिर स्ट्रैटेजी के बाद उस चीज़ में अगर एंट्री करनी है, उस स्टॉक में एंट्री करनी है, तो एंट्री के लिए हमें हमेशा कैंडल स्टिक की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब किसी के बेसिस के ऊपर हमको एंट्री लेनी पड़ती है। तो ये एंट्री जो बेसिस हम लेते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, ये हमेशा 2 कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैंडल्स। जैसे फॉर एग्जांपल इनसाइडर हो गई, या कोई भी 2 कैंडल या एक कैंडल, एक हम हैमर बोल सकते हैं, या एंगल्फिंग कैंडल्स बोल सकते हैं, आउटसाइडर, कोई भी हम जिसके बेसिस पे लेते हैं। मतलब वो कैंडल का हाई क्रॉस हुआ तो मोस्टली सब वहाँ पे एंटर कर देते हैं, और उस चीज़ का जो लो है पैटर्न का वो स्टॉप लॉस रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई ट्रेड लेते हैं कोई इनसाइडर कैंडल के हिसाब से, लेकिन एंट्री के टाइम पे ही कोई साइडवेज थोड़ा सा मार्केट आ जाता है, और जो हमारी एंट्री है वो एंट्री होती भी है, फिर बाद में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर बाद में री एंट्री, फिर वापस स्टॉप लॉस। ये ऐसी चीज़ें कभी कभी होती रहती है। तो मेरे ट्रेडिंग में हमेशा ये दिक्कत हो जाती थी कि मैं एंट्री लेता था और घड़ी घड़ी स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट भी होता है, लेकिन अगर हम कोई भी कैंडल पैटर्न देखते हैं, अगर समझिए कोई आवरली में कोई कैंडल पैटर्न देख रहा है और उसके हिसाब से अगर एंट्री एग्जिट ले रहा है, मतलब पूरा कैंडल स्टॉप लॉस हो, पूरा कैंडल मतलब रिस्क हो गया अपना। तो अगर पूरा कैंडल अगर रिस्क हो जाता है तो मतलब ये काफ़ी बड़ा रिस्क हो जाता है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, मेरी तो ज़्यादा होती थी, हमें अभी भी होती है, तो मुझे वो फ़र्क पड़ता है, वो चीज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लॉसेस अलग हो जाते हैं। नियर अबाउट हर एक टाइप की स्ट्रैटेजी मैंने ट्राई की है, हर एक टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने ट्राई किया है एंट्री के लिए। हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न जो भी सोच सकते हो, मतलब जो भी है वो सारे ट्राई किए हैं। लेकिन ये सारे के सारे ना कहीं पे काम नहीं कर रहे थे, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। काम तो कर रहा हूँ, ट्रेडिंग भी हो रही है, प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं, लेकिन जो लॉसेस हैं वो कभी कभी बड़े हो जाते थे। अभी ऑप्शन बाइंग में तो आपको मालूम है कि अगर हमारे फेवर अगेंस्ट जाती है अगर मूव, तो उस कई ज़्यादा अपने को लॉसेस हो जाता है। मतलब चार्ट्स पे फ्यूचर से टोटली अलग है, आपको तो मालूम ही रहेगा कॉन्सेप्ट। तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बोल सकता हूँ एक्चुअली, एक ऐसी एंट्री स्टाइल एक चाहता था मैं कि जो मुझे डे ट्रेडिंग में भी हेल्प करे, जो पोजिशनल में भी हेल्प करे, और इन्वेस्टिंग में भी हेल्प करे। और ये हो सकता है, अगर ढूंढोगे तो ही मिलेगा, नहीं तो तो बहुत टाइम तक ढूंढा कि कोई तो सिंपल होगी स्ट्रैटेजी जिसमें लॉस बहुत ही कम होगा और रिवॉर्ड जिसमें बहुत अच्छा होगा, मतलब 1:5 प्लस या 1:10। और ये होता है, अगर मारुबुजो कैंडल देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड होता है। तो बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद, बहुत ही खंगालने के बाद, बहुत ही बैड एक्सपीरियंसेस को जमा करने के बाद एक स्ट्रेटजी डेवलप हुई जो डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब में काम आती है। और मैं यही स्ट्रेटजी से इंट्राडे रिस्क पे पोजिशनल रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स लेता हूँ। मैंने इस स्ट्रेटजी का नाम रखा है मेंटल एंट्री स्ट्रेटजी। मतलब ये इतनी बेसिक है, या ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी है कि ऐसा लगेगा कि कोई बच्चा भी कर लेगा। ऐसी स्ट्रेटजी चाहता था कि जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। जस्ट लाइक इंडिकेटर कि समझिए 2 मूविंग एवरेज है, अगर क्रॉस ओवर दे रहा है तो मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे सीधा एंट्री ले लेने का है बस। मैं प्राइस एक्शन में भी ऐसा ही कुछ तो चाहता था कि जहाँ जिससे मेरी ट्रेडिंग ईजी हो जाए और मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मेरे फेवर में रहे बहुत ज़्यादा।
हद से ज़्यादा। और मैं पिछले 2 साल से इसे ट्राई कर रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी पे भी मैंने काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली मैनेज तरीके से किया जाए तो इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी आपको नहीं मिल सकती, या मुझे नहीं मिल सकती। मैंने तो काफ़ी ट्राई की है स्ट्रैटेजी, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में मुझे मज़ा आया है, बहुत मज़ा आया है। और एक बात ऐसी भी है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं पूरा गाँव घूमा, पूरा शहर घूमा, ऐसा पूरा दुनिया घूमा, लेकिन जो मुझे सॉल्यूशन चाहिए था ना वो मेरे बगल में ही था। वो कहावत है ना, बगल में छोरा शहर भर ढिंडोरा, सेम वैसे ही। तो शुरू करते हैं। आई कैन बेट कि बहुत सारे ट्रेडर्स को ये देखने के बाद ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। देखो, तो अभी ये है अपना निफ्टी का चार्ट, इसको मैं पूरा कर देता हूँ। ये है निफ्टी का चार्ट। हाँ, तो MST क्या है, कोई भी मारुबुजो कैंडल है, अगर उसको पकड़ना है तो कैसे पकड़ा जाता है, मैं सीधा सीधा पहले एक कैंडल पे बता देता हूँ। अभी ये कैंडल है समझो, तो इस पे ट्रेड कैसा करना है, ये मार्केट है। अगर तुमको मालूम है, अगर हमको हमारी एनालिसिस कहती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने ही वाला है ना, तो फिर करना क्या है, ये जो ओपन है, जहाँ पे प्राइस ओपन होता है, ओपन होने के बाद फिर ये लो बनाएगा। फिर जैसे ये लो बनाता है और वापस ओपन पे आता है, आपको यहीं पे इसको बाय करना है ना। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इसका लो। एकदम सीधी सीधी बात है। कैंडल जहाँ पे ओपन होता है वहाँ पे हमको वेट करना है, वो अपनी एंट्री लेवल बन जाती है। फिर जैसे ही कैंडल ने लो बनाया, लो बना के जैसे ही वो ओपन की तरफ आया, आपको वहीं पे उसको एंट्री लेनी है और आपको स्टॉप लॉस रखना है नीचे लो, जो भी है छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, है ना। फिर यहाँ से यही स्टॉप लॉस को आपको रखना है। अभी यहाँ पे अपन टारगेट दो हिसाब से अपन पकड़ सकते हैं, एक तो फिक्स टारगेट और दूसरा कि जो मार्केट ख़त्म होगा उस टाइम पे हम बुक करेंगे, है ना। बस यही स्ट्रेटजी है, एज सिंपल एज दैट। बस कुछ चीज़ें हैं इस स्ट्रेटजी में कि ये स्ट्रेटजी वर्कआउट बहुत अच्छे से करती है अगर ये लेवल्स के आसपास है या लेवल्स पर है ना। अगर समझो अभी आप लोग बोलोगे कि ओपन तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ओपन होने के बाद ये पहले ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर बाद में लो बनाएगा। फिर ऐसे टाइम पे हम कैसे समझेंगे, यही एनालिसिस है। आपको लेवल्स, पहले तो सबसे अच्छा लेवल ढूंढना है। लेवल्स ढूंढने के बाद अब हमको मालूम पड़ता ही है कि प्राइस यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकती है, वगैरह वगैरह। तो वहीं पे हमको ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है, बस बात इतनी है। और यही चीज़ है कि जहाँ पे आप इंट्राडे रिस्क पे पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो, है ना। अभी मैं यहाँ से इन्वेस्टिंग, देखो अगर इन्वेस्टिंग भी करना है तो यहाँ से तो काफ़ी अच्छा है ना। कौन सा भी ट्रेड, अगर फॉर एग्जांपल कोई मूविंग एवरेज देख रहा है या कोई कैसे भी देख रहा है, मैं तो इंडिकेटर्स के साथ ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर मूविंग एवरेज के साथ भी हो रहा है तो भी अगर एंट्री लेना है तो भी एंट्री के लिए हमको कैंडल स्टिक पे ही एंट्री लेना पड़ता है हमेशा। तो कैंडल स्टिक को ऐसे फॉलो करो। अभी इसमें क्या होता है, मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं एंट्री लेता हूँ हो सकता है कि इसमें 2-3 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी मैनेजमेंट सब मस्त के जैसे चलता है, सच में चलता है। बहुत सारों को ऐसा लगा कि अरे यार अपन ये स्ट्रेटेजी को यहाँ पे अगर लेते तो क्या होता, कि यहाँ पे ओपन हुआ, समझिए इसने पहले नीचे गया, फिर ये हाई लगाया, फिर बाद में नीचे आया। ये हर जगह पे नहीं काम करती है, ये सिर्फ लेवल्स के पास ही बहुत अच्छे से काम करती है।
हर हर एक लेवल, हर कोई लेवल। अब जैसे ब्रेकआउट दिया है तो रीटेस्ट होगा, ब्रेकआउट दिया है रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद नेक्स्ट कैंडल। सेम वैसे ही अगर इन्वेस्टिंग करना है, अभी कोरोना का तो देखा ही रहेगा, ये जो कोरोना का जो क्रैश हुआ था वो एक्चुअली सिर्फ एक लेवल को रीटेस्ट करने के लिए हुआ था शायद। इस ब्रेकआउट को इसने रीटेस्ट किया है ना, ये ऐसा बना। ये अपना निफ्टी है मंथली चार्ट में। अभी इन्वेस्टमेंट आती है, कोई भी स्टॉक, कैसा भी स्टॉक, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये उसके सपोर्ट लेवल पे आ गया है, तो फिर आपको यहाँ पे लेना है। इनसाइडर भी बनाया इसने, तो आपको बस ओपन जहाँ पे हो रहा है मंथली पे, वो लेवल आपको देखना है, और जो लो लगाएगा फिर जैसे ये ग्रीन की तरफ आने लगा, जैसे ओपन क्रॉस हुआ, बस वहाँ पे एंट्री ले लेनी है ना। अभी ये एंट्री ले लेनी है। मैं इतना श्योर क्यों हूँ मालूम में इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये देखो पैटर्न देखो, अगर ये पैटर्न भले ही यहाँ से चालू होता है, यहाँ से चालू होता है, लेवल्स के नज़दीक, हाँ लेवल्स के नज़दीक हम जब भी एंट्री लेते हैं, अभी यहाँ पे इसका रिस्क देखो कितना है, रिस्क कितना है, छोटा सा इतना है, 205 समझिए, हाँ 205। अभी इसका पहला टारगेट तो ये तो निकलता ही है यहाँ तक, 205 से कितना है ये, 3006। काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो गया, 3006 डिवाइड बाई 205, मतलब 1:14। अगर 1 लाख का रिस्क लिया है तो 14 लाख रुपया प्रॉफिट, क्या बुराई है। और जिस टाइम पे अगर आपकी स्ट्रेटजी 1:5 के ऊपर अगर जा रही है, तो आप क्वांटिटी मैनेजमेंट को ईजिली यूज़ कर सकते हो, है ना। बहुत सारे तरीके हैं सबको मैनेज करने के, कोई भी हो सकता है, आपको बस चूज़ करना है और ढूंढोगे तो ही मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अडानियंट है, अडानियंट भी देखते हैं, देखो ये सबसे तो छोटा वाला ब्रेकआउट था। जिस टाइम पे भी ब्रेकआउट के बाद जो भी कैंडल आपको पकड़ना है, एक तो ये देखो रेड हो सकता है, नहीं तो ग्रीन हो सकता है, एकदम बस यही 2 प्रोबेबिलिटी है। अगर एनालिसिस राइट है तो उसको ऊपर ही जाना है। हो सकता है कि वो 1-2 रेड कैंडल बनाए, कुछ करे रिटेस्ट विटेस्ट, लेकिन जिस टाइम पे हो गया उस टाइम पे बस लो जो है बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आप ये हर जगह पे कहीं पे भी, अभी को क्या करें, स्ट्रेटजी का नाम M से है, मेंटल एंट्री स्ट्रेटजी, तो M से देखते हैं माइंड ट्री। माइंड ट्री में हम डेली पे देखते हैं कि कहाँ पे निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है। जहाँ पे भी लेवल्स है, अभी फॉर एग्जांपल ये देखो, हम ये पहला ब्रेकआउट लेते हैं, एक्चुअली लेना चाहिए। कितना 4 टचेस है, 1 2 3 4, ठीक ठाक है, इतना खास नहीं है लेकिन ठीक है। यहाँ पे इसने फर्स्ट रिटेस्ट किया, यहाँ पे मैं हमेशा प्रेफर नहीं करूँगा कि सीधा ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड लेना चाहिए। एक्चुअली देखो ब्रेकआउट के भी 15 से 20 प्रकार हैं। अगर ये चैनल है, ये चैनल से प्राइस निकल रही है तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं। अब ये देखो, इससे ये बाहर निकली, 1 रिटेस्ट, 2 रिटेस्ट, 3 4 रिटेस्ट कर दिए समझो, और यहाँ पे देखो 1 2 रिटेस्ट, और ये विथ गैप है। ये अलग अलग टाइप्स हैं, मतलब ये क्या टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट है। अभी इससे पहले जो अपन ने देखा था निफ्टी में डेली में, जो सबसे पहला एग्जांपल दिखाया था, वहाँ पे उसने रीटेस्ट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है। अभी ऐसे स्ट्रेटजी में अगर समझिए कोई रीटेस्ट के लिए बैठा है, जैसे आफ्टर रीटेस्ट अगर उसको ट्रेड करना है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, है ना। यहाँ पे मिला, समझो ये रीटेस्ट हुआ, फिर ट्रेड मिला छोटा सा। अगर काफ़ी दिन जाते हैं इसमें, मारूबुजो कैंडल का मतलब क्या है, अगर एक पहले दिन पे अगर मारूबुजो नहीं बन रही है तो ये मारूबुजो वाली स्ट्रेटजी ही नहीं है फिर, है ना। मतलब हमने मेंटल स्ट्रेटजी हमने दूसरी जगह पे लगा दी। एक्चुअली हमेशा जब भी हमको ट्रेड लेना होता है तो हम यही सोचेंगे कि ये मारूबुजो बनने वाली है, लेकिन अगर नहीं बनती है तो फिर कुछ तो लफड़ा है ना। इसके लिए
और अच्छी चीज़ ऐसी हो जाती है कि अगर हम ओपन इस पर अगर एंट्री कर रहे हैं तो वापस अगर वो लेवल पे आती है तो निकल जाने का, इतना नहीं सोचने का। उसके बाद अगर ये नीचे वापस आती है मतलब इट इज़ लुकिंग फॉर सेकेंड रीटेस्ट, है ना। तो रीटेस्ट होने के बाद आप उसको देख सकते हो, लेकिन उठाने का कहाँ पे है, सेम टू सेम। पहली आपको गलती ये यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे एक आपका एक या दो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन तीसरा ट्रेड आपका दूसरे दिन आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और ये सारे लॉसेस निकल जाएंगे। एक ये एड सेकोटा का विप्सो सॉन्ग करके है, वो सॉन्ग सुनो। उस सॉन्ग में एक ट्रेडर कैसे बना जाता है, उसकी लाइफ मतलब ग्रुप ऑफ ट्रेड्स आते हैं, बहुत कुछ दिया हुआ है। एकदम सिंपल सॉन्ग है लेकिन बहुत सारे इंसाइट्स हैं उसमें। अभी सेम टू सेम ये देखो, यहाँ पे भी अभी ये जितना इजीली मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ उतना नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि लेवल्स को कैसे यूज़ किया जाए, है ना, कि यहाँ पे ट्रेडिंग को अवॉइड कैसे किया जाए, जो मतलब फालतू के ट्रेड्स हैं उसको अवॉइड कैसे किया जाए। ये बहुत सारी चीज़ें डिटेल में अगर जाएंगे तो ये समझ में आ सकती है। जैसे मैंने कहा कि ब्रेकआउट के बहुत सारे पैटर्न्स हैं। अभी यही देखो, यहाँ पे एक जो ब्रेकआउट है इसने रिटेस्ट नहीं दिया है, तो ये वन पैटर्न हो गया, वन टाइप, ये सेकंड टाइप, ये थर्ड टाइप, है ना। ऐसे ही करके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो आप कौन सा पकड़ रहे हो, कौन सा क्या पकड़ रहे हो। ये सिंगल कन्फर्मेशन है, डबल कन्फर्मेशन है, ट्रिपल कन्फर्मेशन है, सेम वैसे ही। स्ट्रैटेजी हमेशा याद रखना, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था, स्ट्रैटेजी हमेशा एक ही नहीं होती। स्ट्रैटेजी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट कि हम सिनारियो ढूंढते हैं, मतलब अभी देखो मेरा सिनारियो एकदम सीधा सीधा बात है, आपको समझ में आ गया रहेगा कि मैं हमेशा ब्रेकआउट्स देख रहा हूँ, है ना। तो ब्रेकआउट्स देख रहा हूँ तो ये मेरा सिनारियो है। अभी ये ब्रेकआउट हो गया तो ये मेरा सिनारियो है, लेकिन एंट्री कहाँ पे लूँगा, तो मुझे यहाँ पे इसको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना पड़ेगा, है ना। या भी मैं इसको कैंडलस्टिक पैटर्न देखूंगा, कुछ ना कुछ तो देखूंगा जो मुझे एंट्री के लिए प्रोत्साहित करेगी, मतलब एनकरेज करेगी, या मुझे कंफर्मेशन देगी कि मुझे अभी इसमें एंट्री लेनी है, और मैं ले लूँगा फिर। आप जब भी इसको और छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तभी बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं। कभी लेना है, कभी नहीं लेना है, क्या कैसा लेना है, क्या कैसा नहीं लेना है। ढूंढोगे तो मिलेगा, और सही दिशा में ढूंढोगे तो ही मिलेगा, नहीं तो बस ढूंढते ही रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ टाइम पास होगा। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से इलेबोरेट कर सकता हूँ, लेकिन मन नहीं मानता मेरा। आप इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज करो। अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है तो मुझे कांटेक्ट करो, हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। मुझे भी अच्छा लगेगा कि कोई अगर मेरा व्यूअर कोई भी है, सिर्फ मेरा व्यूअर नहीं यार, कोई भी रहे। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में जो भी ट्रेडर्स बन रहे हैं ना, वो अपना टाइम पास ना करे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी मेरा भी खुद का ही, मेरा समझो कितना साल गया मेरा, 6 साढ़े 6 7 साल ऐसे ही चला गया, मतलब फालतूगिरी में, टोटली टाइम वेस्ट, गलत डायरेक्शन। सिर्फ एक एक्सपीरियंस काम में आया कि थोड़ा दिमाग में बैठा, लेकिन सही स्ट्रैटेजी पे और भी सही डायरेक्शन पे भी वही चक्रव्यूह तो था। एक ऐसी बात है ना कि हर एक स्ट्रैटेजी अपने साथ एक खुद का अपना चक्रव्यूह लाती है। जैसा आपको मालूम रहेगा कि जो भी अर्थ के आसपास जो भी प्लैनेट्स हैं, हर एक प्लैनेट को अपना खुद का एक मून है, वैसे ही चीज़ है। हर एक स्ट्रैटेजी के पास अपना खुद का एक चक्रव्यूह होता है। हम उस स्ट्रैटेजी के अंदर जब भी घुसते हैं, हम उसमें चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। बस हमको क्या है, वो चक्रव्यूह को भेदना है। इतना सिंपल नहीं होता। काफ़ियों के वक्त बर्बाद होते हैं, करियर बर्बाद होते हैं, रिलेशंस बर्बाद होते हैं, बहुत कुछ होता है। जितने आप 3C ट्रेंड लाइन्स मारते जाओगे एक चार्ट में, उतनी ही क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। क्लैरिटी बहुत सारी। अभी हम इसको देखते हैं कि अगर इसको इन्वेस्टमेंट करना था तो माइंड ट्रिप पे होता है क्या। देखो, हमेशा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा करना है इन्वेस्टमेंट, जब भी कौन से भी लेवल पे ब्रेकआउट दे रहा है,
एक कैंडल पूरी होने के बाद ही ब्रेकआउट के ऊपर के साइड में छोटा सा प्राइस एक्शन भी देखना है। प्राइस एक्शन देखने के बाद एक कैंडल चूज़ करनी है कि बस भाई ये है, अपने को इसको ट्रेड करना है। और हमेशा याद रखना कि ब्रेकआउट के बाद कैंडल की जो विक बनती है उसकी साइज़ क्या है, कैसा है, बहुत कुछ चीज़ें। इस चीज़ को अगर अच्छे से स्टडी किया जाए तो जितना भी लॉस हुआ है वो सब रिकवर हो जाएगा। हो सकता है, सारा का सारा हो सकता है। बस प्रैक्टिस करो, बहुत सारा प्रैक्टिस। लेवल्स, ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ लेवल्स पे काम करती है अच्छे से। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मत करना कि कोई भी बीच में उठा लेना। अगर हर एक कैंडल पे करो, ऐसा नहीं कि ये कैंडल पे कर दिया फिर ये कैंडल पे कर दिया, हर एक पे करते रहो, ऐसा नहीं करने का, कभी भी नहीं करने का। हमेशा लेवल के पास, अगर ये कैंडल भी अगर लेवल के पास बन रही है, अगर ये कैंडल भी लेवल के पास बन रही है तो ही आपको इसको ट्रेड करना है। अगर लेवल के पास नहीं बन रही है तो फिर उसको टाटा बाय बाय करना है, क्योंकि रिस्क वहाँ पे कैलकुलेटिव नहीं है ना। और जो पिरामिडिंग होती है वो ऐसी ही होती है, हर एक कैंडल को पकड़ो। अभी ब्रेकआउट के बाद मोस्टली बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनते हैं, तो हर एक कैंडल के स्टार्टिंग में उसको पकड़ते जाओ, यही पिरामिडिंग होती है। सबसे सिंपल बात है, लेकिन कैसा है ना, ये बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड कर दिया है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ख़राब कर दिया है, कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और सेम ये जैसे बुलिश की बात है, जैसे ही बेरिश का बात है, बेरिश के टाइम पे इसको सेम वैसा उल्टा कर देने का। ये देखो, यहाँ से अगर ये पकड़ समझ में आ रहा है तो सेम मतलब बात है। ये विक है ऊपर, ये अपना स्टॉप लॉस है, और यही सेम टू सेम सिनेरियो हम अडानिएंट में एक देखेंगे हम। ये देखो एकदम ऊपर जा रहा है बहुत टाइम से इसने रिटेस्ट नहीं किया है। अभी हो सकता है कि शायद ये रिटेस्ट करे, है ना। ये यहाँ पे इसका हाई लगा हुआ है, हम इसको छोटी टाइम फ्रेम में देखते हैं। अगर समझो कि ये इसको नीचे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डबल टॉप वाला सिनेरियो है, और ये डबल टॉप में अभी डबल टॉप की अगर देखा जाए, जैसे मैंने ब्रेकआउट का कहा, बात क्या है कि रेंज के बाहर प्राइस निकल रही है, लेकिन उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। वैसे ही डबल टॉप है, डबल टॉप बन रहा है, लेकिन दूसरे टॉप पे एक पैटर्न बन रहा है। अभी हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चला जाए, लेकिन अगर कोई यहाँ पे बेरिश बैठा हुआ है तो फिर उसको एंट्री कहाँ पे मिलेगी। कोई भी कैंडल का जो भी एकदम स्टार्टिंग में है, ओपन ऊपर का है, क्या है, विक जो भी हाई है वो उसका स्टॉप लॉस, और ओपन में एंट्री, फिर वो जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाएगा। अभी ये यहाँ पे था, मैंने इस चीज़ को यहाँ पे ट्रेड किया था। ये देखो, ये अडानी का सेम यहाँ पे छोटा सा ट्रैप दिया है। ट्रैप देने के बाद ये थोड़ा सा इनसाइडर कैंडल लाइक पैटर्न है। मैं इनसाइडर ट्रेड नहीं करता। फिर मैंने उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे लिया, मुझे ऐसा लगा कि ये ट्रैप है, और ये ट्रैप ऊपर गया, ऊपर सस्टेन भी किया, क्लोजिंग ऊपर है लेवल के, तो मैंने यही चीज़ को यहाँ पे बस मैंने ले लिया था, ये इतना छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, और ये चीज़ वर्कआउट हो गई। बस तुमको ये देखना है कि ये लेवल पे है। अभी ये यहाँ से लेवल से दूर दिख रही है, लेकिन मेरी नज़र से देखो तो ये लेवल पे है, और ये मैंने उसको बस कहाँ पे, मैंने इसको ज़्यादा होल्ड नहीं किया, मैंने इसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, है ना। अभी सेम चीज़ छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो देखो ये अपने ट्रेंड बन रहा है, ट्रेंड लाइन। हाँ, अभी इंट्राडे के लिए भी डेली टाइम फ्रेम से ट्रेड लिया जा सकता है, या फिर आवरली में जा रहे हो, आवरली में कोई भी लेवल चूज़ की, कोई भी कैंडल पकड़ लो, है ना। बस अभी यहाँ पे रिटेस्ट होना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन रिटेस्ट नहीं हुआ। कोई भी कैंडल पकड़ लो, है ना। ये छोटा जो वीक है नीचे का, ये स्टॉप लॉस है। अभी हमेशा याद रखना कि अगर इतना बड़ा वीक बन रहा है तो देखो आजू बाजू में कि दूसरे मारूबूजो कैंडल की इतनी बड़ी वीक है क्या। अगर वीक नहीं है तो फिर लेने की समझदारी नहीं बनती, है ना। उठ के कोई ऐसा मत बोल देना कि कुछ भी बता रहा है ये। मैं जो भी बता रहा हूँ ना उसमें लॉजिक है,
और अपने खुद के अच्छे से लॉजिक लगा के उस लॉजिक को समझना, है ना। उठ के बस लॉजिक मत लगा देना, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस के जो भी लॉजिक्स हैं उसको सबको लगाना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक स्ट्रेटजी हमेशा 2 पार्ट से बनी होती है, एक सिनारियो और एक एंट्री वाली। एंट्री का छोटा सिनारियो, ये हो गया बड़ा सिनारियो, और ये छोटा सिनारियो। ये गलत है लेकिन ये पैटर्न दिखा रहा हूँ मैं इसे। ये वाला देखो, ये नीचे भी है एकदम बराबर ब्रेकआउट, और ये यहाँ पे भी है बराबर ब्रेकआउट। अभी किसको अगर ये लाइन से पकड़ना होता तो यहाँ पे उसका एक ट्रेड चला जाता, है ना। सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे इसकी मारो बूझो, देखो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, छोटी छोटी मारो, ये वाली। इसकी लो देखो, लो बन रहा कितना है। तो आप ही सोचो, अगर ये यहाँ पे इतना बड़ा इसने लो बनाया तो ये भागेगा क्या? अगर भाग भी दिया ना तो भूल जाने का उसको पकड़ने का ही नहीं, क्योंकि एक बार जो करोगे वो तुमको आदत लग जाएगी। एक बार पकड़ोगे तो वो तुम नेक्स्ट टाइम भी पकड़ोगे, उसके बाद भी पकड़ोगे, उसके बाद भी पकड़ोगे। पहली बार पकड़ा और गलत हो गया तो ठीक है, तुम संभल जाओगे, अरे मैं गलती कर दी एक्चुअली ऐसा हो। लेकिन पहली बार में अगर वो सही चला गया, बस वो एक शुरुआत है नई आदत की, है ना। फिर उसके बाद देखो, ये पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम, ये यहाँ पे एक एंट्री बोल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये लेवल से काफ़ी दूर है। इसके बाद यहाँ पे ये सबसे अच्छा सिनारियो होता है। हमेशा मैं देखता हूँ इसे कि रीटेस्ट के दौरान ये ट्रैप देता है छोटा सा। किसका रीटेस्ट हॉरिजॉन्टल है, किसका रीटेस्ट ऐसा होता है, किसका रीटेस्ट ऐसा होता है, मतलब ऐसा होता है, कैसा भी होता है। लेकिन रीटेस्ट में अगर ट्रैप मिलता है तो इट्स गुड। तो देखो यहाँ पे एक एंट्री मिलती है, मिल सकती है लेकिन दूर है। इसके बाद ये चला गया, यहाँ पे भी एंट्री मिल सकती है। अगर समझो पहले इसने छोटा विग बनाया नीचे, फिर इतना बना के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी एंट्री मिलेगी। यहाँ पे ना मल्टीपल्स आपको एंट्री मिल सकते हैं। नहीं तो भी लेवल के आसपास ही, ये तो नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी, फर्स्ट ही है। इसको पकड़ सकता हूँ यार, इसको पकड़ना चाहिए। एक समझो यहाँ पे, लेकिन वापस लॉस हो गया, ब्रेक इवन पे ही चला गया, लेकिन जिसको एक लॉस पकड़ो, इसको भी लॉस पकड़ो, इसमें भी होंगे 2 बार 3 बार, क्योंकि जो छोटी बनती है ना कैंडल, वो ज़्यादा ये देती है, क्या बोलते हैं, पिप सॉस देती है। तो यहाँ पे समझो 3 ट्रेड आपके समझो यहाँ पे लॉस चले गए। फिर आया ये चौथा, आपने इधर इसको पकड़ लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो दूसरा लेवल, ये देखो वही चीज़ रिपीट होती रहती है। बस वो आपको देखने का नज़र होना चाहिए, पकड़नी हो। फिर वही पकड़ ली एक बार तो फिर बैठ जाओ फिर। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप जो भी ट्रेडर ऐसा हर रोज़ जो स्टॉक ढूंढते हैं, और कोई उसमें ट्रेड करता है, कोई नहीं करता है, कोई कैसा करता है, मतलब हर रोज़ स्टॉक ढूंढते हो और हर रोज़ फ़िल्टरिंग करके नया नया स्टॉक लाते हो और उस पर ट्राई करते हो, तो ये उस पर वर्कआउट नहीं करेगा। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये उस चीज़ के लिए जो शिकार को देख रहा है, बहुत टाइम से महीनों से देख रहा है अपने शिकार को, अपने शिकार का बिहेवियर देख रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो कैसा क्या करने का है। क्योंकि एक ही बार में उसको ऐसा भाला मारने का है ना उसके पैर में कि उधर से वो भागना चाहिए, लेकिन वो भाला उसके पैर में ही लगना चाहिए, है ना। और पैर के इधर पैर पकड़ो, नहीं तो शेपुट पकड़ो, क्या बोलते पूछ, लेकिन पैर पे मारो, ऐसे पैर पे मारो कि उसका वो विक पे ही लगे। और हाँ, जो शिकार का आप इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने फटाफट कल ही देखा ये नया शिकार आया है, उसको ये नया एक शिकार आया है, ये दूसरा नया शिकार, ये परसों एक नया शिकार आया, नया शिकार, ऐसा नहीं करने का, हमेशा चेंज नहीं करने का अपना शिकार वही जो जिसको तुम देख रहे हो बहुत टाइम से। क्योंकि एक शिकार मिलने के बाद तुमको वो महीना भर पूरेगा, महीना 2 महीना 3 महीना भी पूरेगा, तो हर रोज़ शिकार मारने की ज़रूरत नहीं ना, वही है।